वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोरे कागज पर रंगों से फन पारे बनाने वाले फनकारों के हवाले से। पाकिस्तान में आपको मालूम है और हम बताते भी रहते हैं, लेके भी आते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनके हाथ की बनी तस्वीर हकीकत का गुमा देती हैं और देखने वालों को इन तस्वीर में जो रंग होते हैं वो अपने शहर में जकड़ लेते हैं। ऐसी ही एक बासलाहियत शख्सियत इस वक्त हमारी मेहमान है जिनसे हम बात करेंगे, जिनको तारीखी मकामात की तस्वीर को 3D पेंटिंग्स का रूप देने का हुनर हासिल है और क्या कमाल करते हैं वो। इस वक्त हमारे साथ आसिफ हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि अपनी में भी एज कर्नल सर्व कर चुके हैं, कर्नल रिटायर्ड हैं, लेकिन उसके साथ साथ कमाल के आर्टिस्ट हैं। उन्हीं से बात करेंगे। बिल्कुल कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हम 3D पेंटिंग्स के हवाले से जब बात करते हैं, पाकिस्तान में ऑब्वियसली इसका ट्रेंड है और बहुत सारे जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। आपने इस जो शौक है अपने, इसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। यार ये निकल गया इसको। आप हमारे साथ लाइव हैं, इट्स ओके, आप बात कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। बेसिकली मैंने ठीक है जी, बेसिकली मैंने स्टार्ट आज से कोई 20 साल पहले किया था इस आर्ट को, और इसको मैंने जो नाम दिया है, ये कोल्ड पोर्सलीन में मैं इसको स्कल्पचर बनाता हूँ। और ये स्कल्पचर बनते हैं, इसके अंदर इसका मैं बेसिक एक मास्टरपीस बनाता हूँ कोल्ड पोर्सलीन में, और इसको रिलीफ स्कल्पचर्स कहते हैं। और ये जब बनते हैं तो इसके बाद फिर इसको मोल्ड इसका बनाया जाता है और फिर फाइनल पीस जो है उसको हम फाइबर ग्लास में करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक तो मैंने कहा कि कुछ हमारी यंगस्टर्स के अंदर भी ये ट्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी उतना ट्रेंड नहीं है। दुनिया भर में खासतौर पे हम अगर साउथ एशिया, चाइना, जापान वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे बड़े कमाल आर्टिस्ट हैं, स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं, जो स्ट्रीट पर बैठकर इस तरह से पेंटिंग्स बनाते हैं और 3D पेंटिंग्स बनाते हैं। जिस तरह से अभी हमारे साथ चूंकि आसिफ हुसैन साहब मौजूद है, इनकी टेक्निक बेसिकली क्या है वो हमें बता रहे थे। सर, आप अपनी टेक्निक के हवाले से बताइएगा, जो आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आप ये जो बनते हैं 3D, वो कलर्स में होता है, उनका जो एक इमेज है वो 3D जाता है। बट ये जो मैं बनाता हूँ ये फिजिकल हैं, दे आर इंट्रिंसिक, ये फिजिकल हैं और इनका जो कलर में नहीं होते बल्कि ये वर्चुअली बाहर निकले हुए होते हैं और इनको फील किया जा सकता है एज 3D। इसको जो आर्ट की दुनिया में वैसे तो इसको कहते हैं रिलीफ आर्ट है, और इसमें दो तरह के होते हैं, एक हाई रिलीफ होता है और एक होता है नॉर्मल रिलीफ। तो मेरा काम ज्यादातर हाई रिलीफ में है और इसी काम को मैं जो आगे कर रहा हूं और अपनी ही मेरी टेक्निक है जिसके तहत मैं ये काम करता हूं। ये बहुत ही कमाल है, ये जो पिक्चर्स हम, और मुझे यकीन है कि ये कैमरा पिक्चर्स के साथ इंसाफ नहीं कर रहा जितनी ये टेक्निकली जितने स्ट्रॉन्ग इमेजेस ही होंगे। तो अब तो मैं जरूर ये जानना चाहूंगा, आपने सीखा कहां से, क्या आपने खुद से इसके ऊपर काम करना शुरू किया, नंबर 1? और ये उस तरह की पेंटिंग्स हैं जो मुझे लगता है आसिफ साहब जो शायद ब्रश से नहीं बनती होंगी, इसमें शायद आपको हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पे भी जरा हमें थोड़ा सा आगाह करें कि कैसे करते हैं आप ये। जी हाँ, जैसे पहले बताया, एक तो ये है कि ये फिजिकल बनाई जाती हैं, इनको स्कल्प्ट किया जाता है, स्कल्पचर्स की शक्ल में इनको बनाया जाता है। स्कल्पचर की शक्ल में जब ये पहला पीस बन जाता है और उस पर तकरीबन अब मुख्तलिफ पेंटिंग्स हैं या मुख्तलिफ जो वर्क पीसेज हैं उनको मुख्तलिफ टाइम लगता है। यानी अब जैसे ये पीटर द ग्रेट की एक पेंटिंग आपको सामने नजर आ रही है, इसको तकरीबन 2-2.5 महीने लगे। जब ये फाइनल तैयार हो जाता है तो उसके बाद फिर इसका मोल्ड, और फिर वो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि मोल्ड के बाद ये फिर फाइबर ग्लास में चला जाता है और उसके बाद दोबारा फिर इसके ऊपर पेंट किया जाता है। फिर मेरी एक पेंटर्स की पूरी एक टीम है जो कि इसके ऊपर काम करती है और इनको मेरी अंडर सुपरविजन ये सब को पेंट किया जाता है। बेसिकली जो मेरी गैलरी है इसका नाम है नोस्टैल्जिया गैलरिया, रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम के ऊपर मैंने ये गैलरी बनाई हुई है लोगों को, ताकि वो आके देखें। और इसी गैलरी में मेरा काम डिस्प्ले भी है और मैं और भी चाहता हूं कि ये किसी और नेशनल लेवल के ऊपर इसको डिस्प्ले किया जाए ताकि आम पब्लिक के लिए ये
एसेसिबल हो और सारे आके इसको देख सकें। आशिफ साहब, जिस तरह से आपने कहा कि आपका काम ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है और हम टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि आम पेंटिंग्स की तरह नहीं है बल्कि प्रॉपर इसको बनाया जाता है। अब जिस तरह से आपने बात की, क्या आपने ये प्रॉपरली कहीं से सीखा और क्या पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह का आर्ट लोगों को सिखा रहे हैं या यंग लोगों को सिखा रहे हैं? जी, बेसिकली ये मेरा ज्यादातर जो काम है, पहले तो बात यह है कि मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है या मेरा कोई फॉर्मल आर्ट की एजुकेशन नहीं है। ये काम मैंने अपने तौर पे शुरू किया था और पहले मैंने फ्लावर मेकिंग से शुरू करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं स्कल्पचर की तरफ लेके आया हूँ। अच्छा। और मैं खुद इसको सिखाना चाहूंगा, लोग अगर सीखना चाहें इसको तो वेलकम। ये और आर्ट है और इसको चूंकि आप कर रहे हैं तो आप तक मुंतकिल होना चाहिए। बेहतरीन, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या दुनिया में इसका कोई मजीद एक्सपोजर है? अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, चूंकि खास तौर पे जो जिनका ताल्लुक वेस्ट से होता है वो आर्ट के बड़े कदरदान लोग होते हैं। हमारे मशरक में और खास तौर पे हमारे मुल्क में आर्ट की उतनी कदर नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल के अंदर इसको कमर्शियल पर्पस के लिए एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है आपकी पेंटिंग्स को, और इससे अच्छा ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है? इसके अंदर एक तो यही खूबसूरती है कि एक पीस को इसके मल्टीपल पीसेस बन सकते हैं, बट हर पीस के अंदर ये खुसूसियत होती है कि वो इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है। यानी जब एक पीस बनता है, जो मैं पीस बनाता हूं, और उसके बाद जब उसका मोल्ड बन जाता है और मोल्ड बनने के बाद जब उसके मल्टीपल पीसेस निकल आते हैं फाइबर ग्लास में, लेकिन उनको फिर ट्रीट किया जाता है, हर पीस को इंडिविजुअली पेंट किया जाता है और हर पीस के ऊपर इंडिविजुअल उसकी होती है। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है क्योंकि ये चीज इस वक्त एग्जिस्ट इस तरीके से नहीं कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या इसको एक्सपोर्ट यकीनन किया जा सकता है। उसके लिए हमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट की मदद की जरूरत है और बाकी जो इदारे हैं वो अगर सामने आए तो इस आर्ट को मजीद प्रमोट किया जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इन पेंटिंग्स के हवाले से आपने ऑन एंड ऑफ कितने एग्जीबिशंस करवाए हैं और आपका क्या प्लान है कि आपने इन एग्जीबिशंस के थ्रू किस तरह से लोगों को अपनी आर्ट के हवाले से बता रहे हैं? देखिए, अभी तक एग्जीबिशन तो मैंने इसका कोई नहीं करवाया। मैंने कुछ जगह पे इसका वो किया हुआ है, अप्रोच किया हुआ है ताकि इसकी एग्जीबिशन हो। मैंने अपनी गैलरी का भी अभी तक इफ्तिताह नहीं किया क्योंकि एक तो वो कोविड की वजह से हालात ऐसे बने कि इफ्तिताह नहीं किया। फिर मैंने मेरे बड़े अच्छे दोस्त, क्या मेरे तो बड़े बुजुर्ग हैं, अताउल्ला ईसा खिलवी साहब, उनके साथ मेरी न्याज़बंदी है। अच्छा। तो उनसे मैंने गुजारिश की थी कि वो आएं और मेरी गैलरी का इफ्तिताह करें। तो अब उनके पास जब टाइम होगा तो मैं इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह करूंगा और ये वैसे इफ्तिताह के बगैर भी ये लोगों के लिए ओपन है। और इसके अलावा अगर किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इसको एग्जिबिट किया जाए तो दैट वुड बी वंडरफुल। डेफिनेटली दिस इज द प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट आप एक्सक्लूसिवली चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं और हमें जान के अच्छा लगा कि इससे पहले कहीं अगर आपने एग्जिबिट नहीं किया तो हमें ये मौका मिल रहा है कि हम आपके काम को दुनिया को दिखाएं, जो कि आपका काम बड़ा शानदार है। अच्छा, चूंकि आपने कहा कि आप इसको स्कल्पचर के ऊपर काम करते हैं तो जाहिर बात है फिर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ा वक्त चाहिए। तो क्या सारा काम इस पे आसिफ साहब हाथ से ही होता है या इसमें कोई मशीन्स भी इन्वॉल्व होती हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इसके अंदर कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती। ये सारे का सारा काम जो है ये हाथ से ही होता है। इसके खैर काफी सारे मराइल हैं जिनके अंदर से ये गुजरता है और जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ इसके लिए, दैट इज नोन एज कोल्ड पोर्सलीन। उसको या डो कहा जाता था कुछ अर्सा पहले और खवातीन स्पेशली इसको इस्तेमाल करती थी फ्लावर मेकिंग के लिए। अच्छा। लेकिन चूंकि इसका आर्ट की दुनिया में ज्यादा इसकी पजीराई नहीं है या शायद ये ज्यादा नॉन मटेरियल नहीं है, तो इसको, लेकिन मैंने ही इतना उस पर काम किया है कि अब जो नए आने वाले हैं, जो इसको समझने वाले हैं आर्ट को, वो यकीनन अगर इस पे काम करेंगे तो यकीनन मुझसे बेहतर काम कर सकेंगे क्योंकि उनकी तो फॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है आर्ट के अंदर और वो इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पता नहीं, मुझे लगता है या वाकई ऐसा है कि आपने चूंकि आपकी जिंदगी बीइंग अ सोल्जर, बीइंग एन ऑफिसर गुजरी है और ये एक इंटायरली डिफरेंट काम है। बड़े आप क्योंकि उस लाइफ के अंदर और इस लाइफ के अंदर फर्क होता है, बीइंग एन आर्टिस्ट एंड बीइंग अ सोल्जर। हाउ डिड यू मैनेज टू बी एन आर्टिस्ट और इतना अच्छा आर्टिस्ट और इतना डिफरेंट आर्टिस्ट बीइंग एन आर्मी ऑफिसर एज वेल? बेसिकली मेरा ख्याल है ये बड़ा कोई गलत कॉन्सेप्ट है कि आर्मी और आर्ट या इस तरह की चीजें जो हैं ये
एक साथ नहीं होती, यकीनन होती हैं। अगर आप, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूं, अगर आप पिछले हिस्ट्री में देखें तो बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने आर्मी से रहते हुए बड़े बड़े शानदार काम किए हैं। शफीक, जनरल शफीक हैं, मज़ार निगार हैं, दूसरा क्या नाम है, जमीर जाफरी हैं, कर्नल मोहम्मद खान हैं, और इस तरह के। और इसके अलावा अगर एयरफोर्स में देखा जाए तो ग्रुप कैप्टन हुसैनी है जिनकी पेंटिंग बहुत कमाल की हैं। तो खैर आपने जो, अगर वो ऑब्वियसली आर्मी की लाइफ एक टफ लाइफ होती है, और उसमें जब आपको थोड़ा सा टाइम रिलैक्स करने के लिए मिलता है तो दिस इज अ वेरी रिलैक्सिंग थिंग, कि जिसमें आप इस पे बड़े आराम के साथ इस पे अपना जो कैथारसिस कर सकते हैं, आप इसमें रिलैक्स कर सकते हैं। और जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपको दोबारा अपनी एनर्जी को बहाल करने के लिए आर्ट का अगर सहारा लेते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। बेसिकली आपको आर्ट थकाता नहीं है बल्कि मजीद एनर्जी देता है, दैट इज द पॉइंट। अच्छा ठीक है, कल साहब आप इन दी एंड जो यंगस्टर, जो यंग जनरेशन आपको देख रही है, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि आप चाहते हैं कि आर्ट आगे शिफ्ट हो, यंग जनरेशन इसको करे, whoever is watching you right now, आप उसको बीइंग एन आर्टिस्ट क्या कहेंगे अपने काम को लेकर? जो भी कुछ कहना चाहें, प्लेटफॉर्म आपका। जी, मैं तो पहले भी एक दो प्रोग्राम में कह चुका हूं कि इसको एक करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। मुख्तलिफ जो आर्ट के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे इनको रखना चाहिए, और मैं अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ, या मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई एकेडमी बनाई जाए ताकि नए आने वालों को जो आर्ट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनको ये चीज़ सिखाई जाए और इसको आगे चलाया जाए। ये बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है, और ये बड़ा आपको इसको बड़ी अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है जब आप ये काम करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है, और हम मेक श्योर करेंगे जब हम विजिट करें तो आपकी गैलरी पे ज़रूर आएँ, क्योंकि पिक्चर्स में तो ये आर्ट हमें बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन जब हमें लाइव देखने को एग्जैक्टली तो बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आसिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, 3D आर्टिस्ट हैं। इनकी तर्ज का काम पाकिस्तान में भी बकौल इनके और बाकी दुनिया में भी नहीं हो रहा या बहुत ही कम हो रहा है, और काम इनका कैसे हमने आपको दिखाया भी। आप भी जरूर इसको फॉलो भी कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो देन डेफिनेटली यू कैन गो टू हिज गैलरी एज वेल। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग तो जा ही सकते हैं। इसमें मजीद भी हम ऐसे आर्टिस्ट के साथ बात करते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे। ये टेक ब्रेक।